हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो पे स्वागत है। आज हम कराने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग लेक्चर 2 में मैंने आपको करा दिए थे दो अनुप्रयोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग थे। आज है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ और हैं जिनको मैं कराने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से जुड़े रहें और समझें। तो इसमें क्या है, देखो समझो। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक है तो कोई हमने एक पहले चालक बना ली, तो ये हमने ऐसे कोई एक चालक बना ली और ये मोटी सी चालक है। ओके, तो ये मैंने एक मोटी सी चालक बनाई। आवेशित है मगर एक समान रूप से आवेशित नहीं है, अर्थात इसके जो आवेश है इसके अंदर नहीं है, इसके पृष्ठ पर है। कहां पर है? पृष्ठ पर। इसको मान लिया मैंने पृष्ठ 1, इसको मान लिया पृष्ठ 2। अब पृष्ठ पर मैंने एक समान रूप से आवेशित कर दिया, इसको प्लस आवेश कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब देखो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। आवेशित चालक हो गई हमारी के कारण के ठीक बाहर, तो बाहर या तो यहां होगा या यहां होगा, तो हम यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं P। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु P ले लिया। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, किसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? हमेशा क्षेत्रफल बाहर की ओर होता है, तो यहाँ से अति सूक्ष्म क्षेत्रफल हमेशा बाहर की ओर ही होगा। खैर वो हमारे काम नहीं आएगा यहाँ पे, पर मैं बता रहा हूँ। ओके, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही होगी। ओके, मैं बता रहा हूँ अभी। तो अभी इसको हटाओ पहले तो यहाँ से। अब देखो, पहले हम कुछ थर्टिकल लिखेंगे, कुछ तो कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 2-3 नंबर उसके मिलते हैं। तो माना, क्या माना एक आवेशित चालक, यस या नो? आवेशित चालक है कि नहीं है? आवेशित चालक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। माना एक आवेशित चालक है जो निर्वात में स्थित है। चालक जो निर्वात में स्थित है और परिमित लंबाई की है, अनंत लंबाई की है और परिमित मोटाई की, अर्थात इसकी लंबाई अनंत है और मोटाई ज्यादा है। तो अब हमने क्या, इस पर आवेश जो है कहां पर है? एक तो पृष्ठ 1 पर है, पृष्ठ 2 पर है। तो चालक का संपूर्ण आवेश पृष्ठ 1 व 2 पर स्थित है, 1 व 2 पर स्थित है। ओके, अच्छा अब ये बताओ, जो हमने करा था अनंत विस्तार की लंबी सीधे चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें क्या था? आवेश जो था अंदर स्थित था, उसमें जो था अंदर ही तो आवेश स्थित था। बट यहाँ पे क्या है, हमने कहा पृष्ठ पर स्थित है। तो पृष्ठ वाली डेरिवेशन हमने कौन सी की थी? ये वाली डेरिवेशन की थी हमने, पृष्ठ वाली। ओके, तो पृष्ठ वाली डेरिवेशन कौन सी की थी? हमने ये वाली की थी। तो पृष्ठ के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस दिन, ये जो है हमारा चालक, तो यहाँ से एक पृष्ठ हो गया इधर की साइड, एक पृष्ठ हो गया इधर की साइड। तो यही अब हम क्या करेंगे, इस बन को चादर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पृष्ठ बन को चादर। ओके, तो अब हम देखेंगे, जब हमने पृष्ठ बन को चादर मान लिया तो पृष्ठ बन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल रखी है। चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कल के लेक्चर में मैंने सॉल्व की थी, यदि आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देखें। तो पृष्ठ बल के कारण, पृष्ठ या फिर चादर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, चादर एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यस या नो? यस। ओके, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चालक बल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? दिशा प्लस से ई की दिशा किधर होती है? दूर भागती है, भगाती है, चले जा, तेरा काम नहीं है। और प्लस माइनस की किधर होती है? पास। माइनस बुलाती है क्योंकि जरूरत है। तो वो बेवफा है, ये बेवफा नहीं है। तो प्लस वाला बेवफा है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? भाग। तो प्लस वाला हमने भाग आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर चले गई, ठीक है। पृष्ठ बल के कारण तो हमने निकाल ली। अब पृष्ठ 2 के कारण क्या होगी? तो पृष्ठ 2 पर हमारा कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। अब ये भी प्लस आवेश है, तो समान जलेंगे, भागेंगे, भाग जा, तू मेरे पास मत आइयो। तो ये इसको भी भगा रहा है। तो E1 देखा हमने, E1 की दिशा इधर की साइड, E2 की दिशा इधर की साइड, तो दोनों दिशा क्या है? समान।
ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो हम चादर बन के कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बिंदु पी पर, बिंदु पी पर E1 बराबर पहले के चालक के कारण है, पहले पृष्ठ के कारण, तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिक्कत कोई बात नहीं। ओके, अब हम किसके लिए निकालेंगे, चालक 2 के कारण। यहां तक मैंने आपको बता ही रखा है कैसे आया है चादर के कारण कैसे आता है। ओके, तो चादर 2 के कारण सेम ये प्रोसेस होता है नहीं है आपको, तो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी यही होगा। क्यों, देखो आवेश जो है किस पर स्थित है, पृष्ठ पर स्थित है। जो आवेश है हमारा, जो आवेश जो है जैसे कि ये है, आवेश किस पर है, इसके पृष्ठ पर ही तो स्थित है, इसके अंदर थोड़ी है, इस डिब्बी में थोड़ी है, डिब्बी तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं। तो चालक आवेश कहां पर, पृष्ठ पर स्थित है। कहां पे, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर जब कोई आवेश स्थित होता है तो हम क्या कह देते हैं, पृष्ठावेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को पृष्ठावेश घनत्व। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, पृष्ठावेश घनत्व, इसलिए हमने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगाया है। तो ये तो क्या इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके आगे का कराता हूं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं कराता हूं आपको आगे का। ओके, तो हमने चालक 1 और 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब देखो ये हमारी अच्छी स्थिति में, हम जानते हैं कभी भी अच्छी स्थिति में क्या होता है, हमारा परिणामी तीव्रता निकालते हैं जब किसी बिंदु पर किन्हीं दो आवेशों के कारण क्या लगती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगती है, तो हम उस पर क्या निकालते हैं, उसकी परिणामी तीव्रता, कि परिणामी तीव्रता कितनी लगेगी। तो हम यहाँ पे इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E। परिणामी तीव्रता को E से डिनोट किया, E बराबर E1 प्लस E2। अच्छा ये बताओ यहाँ पे प्लस क्यों आया, सोचो जल्दी सोचो, फटाफट सोच के कमेंट करो, मैं बाद में बताऊंगा आपको, कमेंट करो। ओके, वीडियो पॉज करके कमेंट कर दिया, ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में, अगली वीडियो में आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो देखो E1 प्लस E2 इसलिए आया क्योंकि E1 की दिशा किधर है, इस तरफ, E2 की दिशा किधर है, इस तरफ, दूर भाग रही है प्लस से, दोनों की दिशा क्या है, समान है, और समान दिशा में क्या आता है, प्लस, और जब विपरीत दिशा हो, विरोधी हो, तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे E1 प्लस E2। अब E1 की वैल्यू हमने समीकरण से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब इसको जोड़ देंगे, एलसीएम लेना आता है, ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटा, तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। क्या ये आवेशित चालक, कोई आवेशित चालक हो, उसके ठीक बाहर बाहर कोई बिंदु है P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगेगी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगेगी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं इससे, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब मैं अगला कराता हूँ। अगला जो कौन सा है, अब हम क्या याद करेंगे, अब देखो हमने एक चालक पे बात कर ली, अब एक चालक थी उस पे प्लेट पे बात कर ली। अब हमने सोचा चलो या इस पे तो दोनों तरफ धनावेश है, अब क्या होगा अगर इस पे एक पे प्लस आ जाए एक पे माइनस आ जाए, इससे बढ़िया हम क्या कहते हैं, दो अलग अलग चालक लेके देख लेते हैं क्या होगा, प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो वो करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा समान पृष्ठ घनत्व की धन या ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से चित्र, उसका चित्र बनाएं, जो भी है फोटो, उसका फोटो बनाएंगे, हम देखते हैं। तो देखते हैं इसके गुण क्या दे रखे हैं, हमें जो गुण दे रखे हैं उसी के आधार पे हम इसके क्या बना देंगे, फोटो। गुणों के आधार पर तो फोटो बनाते हैं उससे। तो समान पृष्ठ घनत्व है अर्थात कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर समान से आवेश है वितरित है, जितना आवेश दूसरी प्लेट पर होगा उतना आवेश तीसरी प्लेट पर होगा, कि धन या ऋण। अब देखो धन है और एक ऋण है, अर्थात दो प्लेट है, समांतर है, समांतर है अर्थात समान दूरी पर समांतर रखी है। ठीक है, तो हमने एक धन प्लेट ले ली, ये हमने धन प्लेट ले ली। अब इसने क्या, धन प्लेट समान रूप से आवेशित है, आवेशित अर्थात इसके अंदर आवेश है प्लस पर या फिर पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर आवेश है। तो ये पहली प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई, ये माना आपने कोई दूसरी प्लेट हो गई। ओके, अब
इस पहली पे तो धनावेश है, दूसरी पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, तो यहाँ पे ऋण आवेश कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दिया मैंने माइनस से। समांतर है, समांतर है, इसको दूसरी मान लिया। अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं, अचालक धातु की ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटों के बीच, अब देखो इन दोनों के प्लेटों के बीच ये इस बिंदु पर, यहाँ पे कोई पी बिंदु माना, ठीक है, तथा बाहर और कोई यहाँ पे इस बिंदु पर, यहाँ पे पी डैश मान लेती हूँ, ओके। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। करते हैं तो क्या हो गया, कोई हमसे बड़ा कोई है, कहो सीधे करेंगे, हम देखेंगे जो अनुसार सवाल है आ जाए। चलो तो ठीक है, करते हैं। इसने कहा, अब हमने देखा पिछले हमने क्या करा, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रखी है, तो ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, हैं, बाएं हाथ का खेल है कि नहीं, हाँ, तो बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का खेल करते हैं। तो क्या होगा, देखो पृष्ठबंध, पहली क्या है, उसमें क्या था, पृष्ठबंध, तो यहाँ पे हम लेंगे प्लेट बंध। पहले तो हमें कंडीशन कुछ लिख, जो हमें दिया है क्वेश्चन में उसी को बना के लिखो, इससे आपके नंबर बनने के चांस होते हैं। तो हमें प्लेट देखो, ये हमें थोड़ा बहुत दे रखा है, तो थर्टिकल कैसे बनाएंगे, देखो कोई दो समांतर प्लेट, कोई माना, पहले माना लिखा करो हमेशा, फिजिक्स और मैथ में हमेशा क्या चलता है, माना, मान कर ही चलता है, वहां पे मान लो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली, पर मान लो शादी हो गई, ओके। तो माना कोई समांतर प्लेट, प्लेट 1 व 2, पहली व दूसरी निर्वात में स्थित है, जिन पर प्लस माइनस अर्थात धन व ऋण आवेश है। अब आवेश कहां पर है, इसके पृष्ठ पर, तो पृष्ठ आवेश घनत्व भी होगा, तो अर्थात जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ओके। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया था हमने वो लिख लिया। अब क्वेश्चन में ये क्या निकल आ रहा है, बिंदु P पर तीव्रता, तो हमें क्या लिखना है, अब पहली कंडीशन लिखो, पहले हमें बीच में निकलवा रहा है फिर बाहर, तो पहली कंडीशन क्या लिखेंगे कि प्लेटों के बीच बिंदु P पर तीव्रता, प्लेटों के बीच बिंदु P पर तीव्रता, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ओके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मत समझना, समझने आ गए यहाँ तक। तो इतना सा कंडीशन है, कुछ नहीं है, मैंने बना के ये सब लिखा है, जो मैंने यहाँ पे किया है वो मैंने लिखा है। अब देखो ये बताओ, पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, जो तीव्रता लगेगी वैद्युत क्षेत्र की उसकी दिशा किधर होगी, ये प्लस आवेश है। मैंने क्या कहा था, प्लस आवेश से वो दूर भागती है, क्योंकि प्लस आवेश को जानती है वो बेवफा है, तो बेवफा से हमेशा क्या रहना है, बच के रहना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बेवफा से दूर भागेगी, मतलब कि प्लस वाले से दूर भागेगी, तो प्लस वाले से दूर भागी, तो इसको हो गया E1 की दिशा दूर बाहर की ओर, और माइनस वाले की ओर, अब देखो माइनस वाले की ओर क्या जाती है, अच्छे गुण वाले की ओर जाती है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमारी अच्छे गुण वाले की ओर जाएगी, तो माइनस वाले की दिशा किधर होगी, E2, पहली प्लेट के कारण बाहर, दूसरी प्लेट के कारण उसकी ओर, माइनस के कारण उसकी ओर, तो दोनों की दिशा हमने देखी क्या है, समान है, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो परिणामी तीव्रता को E से प्रेजेंट किया, E बराबर E1 प्लस E2। अब ये बताओ यहाँ पर जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे कौन सी लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अब वो वाला फॉर्मूला मत बता ना तुम, E बराबर F अपॉन Q नॉट या E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूला नहीं लगेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे लगेंगे हमारा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लगाया, ये एक क्वेश्चन ये भी तो होता है, क्योंकि देखो वहां पे हमारी किसकी बात होती है, पृष्ठ पर आवेश की, और यहाँ पर किस पर बात हो रही है, पृष्ठ पर आवेश की, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ओके। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो दोनों पे समान रूप से वितरित है, क्वेश्चन में कहा है उसने, ओके। E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको जो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो पहली कंडीशन पे हमारा क्या आ रहा है, कोई अगर धन या ऋण आवेशित जो प्लेट हो और उनके बीच अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो उनके बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होगा हमारा होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा हमारा है पृष्ठ आवेश घनत्व
ओके। अच्छा ये बताओ, हम तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, तो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा था कि अनुप्रयोग में क्या है, हमें गॉस की प्रमेय सॉल्व करनी है, गॉस की प्रमेय लानी है, नहीं लाए तो वो गलत हो जाएगा। अब इन जो मैंने अभी दो करी हुई डेरिवेशन, उसमें मैं गॉस की प्रमेय तो लाया नहीं, तो वो गलत हो गई। अब तुम होगी, तुमने कमेंट भी नहीं किया अब तक अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट करके बताना चाहिए, पर आपने नहीं बताया, इसका मतलब आप कुछ समझ नहीं रहे। तो मैं बता दूं, देखो यहाँ पे हमने गॉस की प्रमेय क्यों नहीं ली, यहाँ पे हमने गॉस की प्रमेय इसलिए नहीं ली क्योंकि हम जो पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं, और ये हमने जो सॉल्व करके लाए थे गॉस की प्रमेय से सॉल्व करके लाए थे चादर के कारण, तो हमने बस उसी चादर वाले को और डिटेल में सॉल्व कर दिया है। ओके, तो यहाँ तक पहली कंडीशन पे मैंने लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, तो दूसरी कंडीशन पे तब बाहर, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसके आगे का कराता हूँ आपको। ओके, देखो सेकंड कंडीशन सुनो। सेकंड कंडीशन क्या है, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर, तो प्लेटों के बाहर बिंदु कोई माना पी डैश है। अब देखो पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर, क्योंकि प्लस है, बेवफा है, तो E1 बराबर होगी इस पे बाहर की ओर। अब माइनस वाला तो बुलाता है, ये तू आ जा मेरे पास, वो मतलब ही नहीं है, ये मतलब ही है। ओके, तो इसने उसको बुलाया तो इसकी दिशा है, अब ये देखो E1 की दिशा किधर है, उधर, E2 की दिशा किधर है, इधर, दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे को करनी टक्कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता क्या होगी हमारी, E1 बराबर E1 माइनस E2। कोई दिक्कत, मैंने कहा था जब दिशा विपरीत होती है तो माइनस, दिशा समान होती है तो प्लस, विपरीत होती है तो माइनस, और समान होती है तो प्लस। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस। ओके, हमने माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो E1 की वैल्यू रखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू सेम है, कट जाएगा, E बराबर 0। अर्थात जब कोई दो धनावेश या ऋणावेश प्लेट हो तो उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विपरीत होती है। अब ऐसा ना करना, तुमने तो सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया, अब आप पेपरों में क्या करो, E1 माइनस E2 बराबर डायरेक्ट 0 रख दो, तो गलत हो जाएगा। तो हमें पहले वैल्यू उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू रखने के बाद वही तो कट रहे हैं। E1 E2 तो अभी एक क्या है, हमने एक तरीके से फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला में जब तक मान नहीं रखेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको अगला टॉपिक कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में है गोलीय कोष के कारण। अर्थात मैंने आपको बताया था कोई गोलीय कोष क्या होता है, ये गॉसियन पृष्ठ जो गोलाकार होता है उसे गोलीय कोष कहते हैं। तो गोलीय कोष के कारण हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा हमारा, ये होगा दूसरा टाइप। तो पहला टाइप होगा हमारा एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण, अर्थात ये मैं बताता हूं, एक समान रूप से आवेशित जो गोला होगा हमारा आवेशित, जो हमारा गोला होगा, जैसे कि जो भी हमारा गोलीय कोषीय पृष्ठ है, वो जो आवेश होगा ना उस पर पृष्ठ पर स्थित होगा। किस पर स्थित होगा, पृष्ठ पर। एक समान रूप से आवेश का मतलब ये है। ओके, दूसरा है हमारा एक समान अचालक, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण। तो इस दूसरे पॉइंट में अचालक स्थिति को याद रखना, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित अचालक, कौन सा, अचालक गोले के कारण। तो अचालक गोले की बात चल रही है, तो जो हमारा आवेश जो होगा ना उसके अंदर स्थित होगा, कहां पर, गोले के अंदर, पृष्ठ पर स्थित नहीं होगा। ओके, यहां तक समझ आ गया। तो पहले पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण। तो इन दोनों में देखो, हम एक तो बिंदु आवेश केंद्र के कारण कहां पर पढ़ेंगे, तो अंदर पढ़ेंगे गोले के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक बाहर पड़े। अब जब कोई गॉसियन पृष्ठ है, अर्थात में देखिए कोई गेंद है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां हो सकती है, या तो बाहर होगी या फिर उसकी परिधि पर, अर्थात यहाँ पर होगी, या फिर उसके अंदर होगी। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है, उन्हीं तीन कंडीशन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, उसकी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है जो मैं लिख लेता हूँ। ओके, हाँ तो दोस्तों, ये मैंने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं।
बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष क्या होता है ये मैंने अभी आपको बता दिया था। तो ये हमारा कोई r त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर जो प्लस क्यू आवेश है इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें कोष के पृष्ठ पर अंदर बाहर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात बाहर अंदर कोई बिंदु हो और या फिर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो इससे समझो, मानो ये कोई क्या है, गोलीय कोष है। ओके, ये गोलीय कोष है। अब ये जो आवेश है हमारा प्लस क्यू आवेश इस पर समान रूप से ऊपर की तरफ वितरित है। ओके, प्लस क्यू आवेश। अब इस पे बाहर मतलब अर्थात यहाँ पर कोई बिंदु होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और एक इसके पृष्ठ पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसके अंदर अर्थात अंदर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। तो हम पहले करते हैं बाहर बिंदु पर। कहाँ पर? बाहर बिंदु पर। अब जब बाहर बिंदु की बात चल रही है तो मगर गोलीय कोष तो हमारा कितने का है, 8 मीटर त्रिज्या का है। तो बाहर है तो त्रिज्या से तो ज्यादा ही होगा। तो हमने क्या करा, हमें दूरी तो पता नहीं है, हम दूरी क्या लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी का फॉर्मूला आ गया। तो हम करते हैं, यहाँ से बिंदु के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। ठीक है, गोलीय कोष के बाहर बिंदु के केंद्र O से गोलीय कोष के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां से dA की दिशा बाहर की ओर है, E की दिशा बाहर की ओर है। तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं पहले हम। किसके लिए? dA स्थिति के लिए। dA स्थिति के लिए, तो dA स्थिति के लिए आ जाएगा हमारा फाई E बराबर d फाई बराबर E डॉट dA। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो है मैंने क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स क्यों निकाला? सोचो विद्युत फ्लक्स क्यों निकाला, डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों नहीं निकाली? जो अभी हमने डेरिवेशन की थी वहां पे हमने चालक के बारे में, चादर के बारे में बात की थी, तो उसके लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला निकाल दिया था, वो भी हमने विद्युत फ्लक्स से सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हम कोई दूसरी गोलीय कोष की बात कर रहे हैं, वहां पे गोलीय कोष कौन सा था, बेलन था, चालक था। अब यहाँ पे हम दूसरे गोलीय कोष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दूसरा लाना पड़ेगा। तो हमने दूसरा लिया है, कोई बात नहीं, दूसरे सॉल्व तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको फाई से। ओके, तो डी फाई बराबर E डॉट dA, कोई बात नहीं, अदिश गुणनफल है cos थीटा आ जाएगा, E dA cos थीटा। अब cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर होती है, तो ये हो जाएगा E dA। अब इतना तो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो यहाँ पे ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ। तो किस बिंदु पर निकालने हैं अभी तो फिलहाल ये बताओ, ये से अनु बाह्य बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? बाहर बिंदु पर। तो गोलीय कोष ये है, इसके बाहर कोई बिंदु है, इस पर निकालने हैं, यस या नो? यस। ओके, तो इस बिंदु पर निकाल रहे हैं। तो अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई E बराबर इंटीग्रल में डी फाई E, और डी फाई E की वैल्यू हमने निकाली है E डॉट dA। तो E डॉट dA बराबर E बाहर आ जाएगा इंटीग्रल में 1 इंटू dA। सिंपल सा कैलकुलेशन है, समाकलन करना सब जानते हैं। अब ये देखो, वहां पे तो क्या था, बेलन था, तो बेलन पे हमने क्या लगाया था, 2 पाई RL। और यहाँ पे हमारी किसकी बात चल रही, गोला की, तो वृत्त की बात नहीं चल रही कि पाई R स्क्वायर लगा दो। तो गोले के लिए क्या होता है हमारा, गोले के लिए हो जाएगा 1 dA इक्वल हो जाएगा हमारा 4 पाई R स्क्वायर। ओके, याद रखना, किसके लिए, गोले के लिए, ध्यान रखना, गोले की बात चल रही है। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। ये तो हमने लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा फाई आ गया, हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब हमें तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग सिद्ध करने हैं। तो इस जो अभी अब तक हमने यहाँ पे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग द्वारा कोई घटित चीज नहीं ली उसकी, और ना हमने अभी उसका उपयोग किया है। तो अब यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का उपयोग करेंगे। तो गॉस की प्रमेय से तो गॉस की प्रमेय क्या आती है हमारी, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू बराबर E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वल में E की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन यहाँ पे क्या है, R स्क्वायर। ओके,
ये आया हमारा क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, अब आपके मन में ये क्वेश्चन डाउट आ रहा होगा, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सीधा सीधा ये पढ़ा है, तो हम क्वेश्चन में सीधा सीधा ये क्यों नहीं लगाते? मगर ये कैसे लगा दोगे भैया, कंडीशन भी तो देखो। वहां पर क्या थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किए गए कार्य को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पर यहाँ पे तो हम किसी अनंत से कोई ला नहीं रहे, किसी बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दूरी निकालनी पड़ेगी, सब कंडीशन बनानी पड़ेगी, जब जाके हम इसको लाएंगे, जब हम आगे कह सकते हैं हाँ अब ये फॉर्मूला सही है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे करते हैं आगे। अब देखो यहाँ तक तो सॉल्व गया, अब यहाँ के बाद हम क्या करें, हमने तो गॉस की प्रमेय का भी प्रयोग कर लिया, अब सब चीज तो कंडीशन हो गई, मगर तीव्रता तो फिर भी अब ये थोड़ी है कि केंद्र पे ये वाला निकाल कर देंगे, कोई और कंडीशन दे दे हमें, दे क्यों ना दे, तो यहाँ पे क्यों और दूरी चाहिए, कोई और दूरी ना दे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो आर त्रिज्या का गोली कोष देगा, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने सोचा, अरे बात चल रही है पृष्ठ आवेश घनत्व है, गोलीय कोष में जो आवेश है उसके पृष्ठ पर स्थित है, तो सीधा सीधा है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू बराबर सिग्मा है, इसमें रख देंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल यहाँ पे क्या लगेगा, अब ये जो आवेश है कहाँ पर स्थित है, गोले के पृष्ठ पर, तो क्षेत्रफल लगेगा, किसका लगेगा, इस गोले का लगेगा। अभी हमने जो लगाया था यहाँ पे किसका लगाया था, इस बाहरी वाले गोले को, एक गोला तो माना है मैंने, और यहाँ पे हम लगाएंगे इसका, तो इसके लिए हमारी त्रिज्या क्या है आर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की बराबर सिग्मा इंटू ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, इसको मैं रख कर देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कर गया, सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया हमारा यहाँ पे, ई बराबर क्या है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके, स्मॉल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा आ गया बाह्य बिंदु पर, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर उसके बाद में अगले प्रश्न पर कराऊंगा। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो प्रश्न पे बहुत सिंपल है, 2 मिनट में करा देता हूँ उसको रफ करके। तो देखो प्रश्न पे हमें क्या करना है, ये हमारी फॉर्मूला बन के आई गया, फॉर्मूला याद रखना, मैंने रफ कर दिया है यहाँ पे, तो इतना ही रफ कर देता हूँ। तो प्रश्न पर दूसरी कंडीशन है हमारी, प्रश्न पर अर्थात इस बिंदु पर, यहां पर मान लो कोई बिंदु, यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां पर हमने देखा आर बराबर आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये जो आर हमारी जा रही थी दूर, वो भी इक्वल हो जाएगी इसकी कैपिटल आर के, अर्थात पृष्ठ पर क्या होगा, कैपिटल आर इक्वल स्मॉल आर, सीधी सी कंडीशन। तो जो हमारा फॉर्मूला आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसमें हम आर बराबर आर रख के देख लेते हैं ना, ठीक है, तो कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, दर थोड़ी है किसी का, कर लिया, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, तो अब धरा तो ये तो सीधा सीधा कट रहा है, तो ये आ गया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हमने देखे सारी फॉर्मूले कोई आ रहा है पीछे वाले, तो वही फॉर्मूले आएंगे नहीं, पीछे वाले कोई अंदर फॉर्मूला बन ही नहीं का, है ही नहीं। अब अगली तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरी कंडीशन थी हमारी किस पर, अंदर, अंदर, तीसरी कंडीशन अंदर, अंदर क्या हुआ, अब अच्छा तुम्हें दिमाग लगाओ, लॉजिक की बात है, लॉजिक लगाने का बहुत जरूरी काम है, देखो लॉजिक नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। लॉजिक सोचो, जब वैद्युत क्षेत्र कब कहाँ होगा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र होगा, वहीं पे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे होगी क्योंकि पृष्ठ है। और जब कोई चालक है, गोला है, बंद पृष्ठ है, तो जिसके अंदर जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र कहां से आएगा, जब वैद्युत क्षेत्र ही नहीं आएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आएगी, अर्थात गोले के अंदर जब कोई आवेश है नहीं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सीधी सीधी ई बराबर 0। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखो लिखना देखिए, कोष के अंदर प्लस क्यू आवेश नहीं है, अर्थात आवेश बराबर 0। और जब आवेश बराबर 0 है तो फॉर्मूला में रख के 0 हो जाएगा, ओके, कंडीशन खत्म। अब हम पढ़ेंगे एक समान रूप से अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो एक समान रूप से अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा।
बिकॉज क्योंकि लेक्चर आज का बहुत बड़ा हो गया है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे गुब्बारा भी फूटा है, उसके पैसे भी वसूल करने हैं, इसलिए लाइक शेयर सब कर देना। ओके, और वैसे भी मुझे पता है आपने यहाँ तक नहीं देखी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।